अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटा हमारी 10 तक अहादीस मुकम्मल हो गई हैं और हमारे सिलेबस में 9th क्लास के सिलेबस में 10 तक अहादीस ही शामिल हैं और 1 to 6 अहादीस के शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 7 to 10 के रहते थे। आज हम हदीस नंबर 7 to 10 के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंसान से क्या तवक्को की गई है? तो इसका आंसर देखें। चूंकि इंसान अशरफुल मखलूकात होने के नाते से अल्लाह की सिफात का मजहर है, इसी बिना पर उससे तवक्को की गई है कि वो अपने अंदर खालिक की सिफात पैदा करे। यानी अशरफुल मखलूकात होने के नाते से उससे क्या तवक्को की गई है कि वो अपने अंदर अपने खालिक की सिफात पैदा करे। जैसे अल्लाह ताला आदिल है, इसलिए इंसान को चाहिए अदल करे। अल्लाह ताला माफ कर देने वाला है, इंसान को चाहिए कि दूसरों की गलतियों और खताओं को माफ करे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफ्त क्या है? तो इसका आंसर देखें। रहम करना अल्लाह ताला की सबसे गालिब सिफ्त है। वो रहमान है, रहीम है और रहम करना उसकी सबसे गालिब सिफ्त है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रहम के हकदार कौन होते हैं? तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक बच्चे रहम के ज्यादा हकदार होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है, इज्जत व तकरीम के हकदार कौन होते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक इज्जत व तकरीम के हकदार बड़े होते हैं। इस हदीस का तर्जुमा है, जैसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लईसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम यवक्किर कबीरना, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और बड़ों की इज्जत व तकरीम ना करे। लिहाजा इस हदीस मुबारका के मुताबिक बच्चे रहम के ज्यादा हकदार होते हैं और इज्जत व तकरीम के हकदार बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफकत से कौन महरूम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफकत से महरूम वो होगा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल नहीं करता। तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो छोटों पर रहम नहीं करता, बड़ों का एहतराम नहीं करता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफकत से महरूम है, क्योंकि उसने अल्लाह के पैगंबर की नाफरमानी करते हुए ना छोटों के साथ प्यार किया और ना बड़ों की इज्जत तकरीम की। लिहाजा वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफकत से महरूम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिश्वत का चलन किसी माशरे में कब होता है, कब आम होता है? तो इसका आंसर देखिए। रिश्वत का चलन किसी माशरे में तब आम होता है जब उस माशरे में अदलो इंसाफ खत्म हो जाए। जब अदलो इंसाफ खत्म हो जाएगा, लोगों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिश्वत देकर और रिश्वत लेकर नाजायज लोगों को जो मुस्तहिक नहीं है उनको ओहदे दिए जाएंगे, तो अदलो इंसाफ खत्म हो जाएगा। इसलिए तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नम में है। क्योंकि जिसने रिश्वत दी उसने किसी का हक मारा और जिसने रिश्वत ली उसने भी किसी का हक मारकर नाजायज किसी को ओहदा दिया। लिहाजा दोनों जहन्नम की आग में हैं। ये हकूकुल इबाद की हक तलफी है। माशरे में अदलो इंसाफ खत्म हो जाता है। जब माशरे में अदलो इंसाफ खत्म हो जाए तो किसी कौम की ये हालत उसके माशरती बिगाड़ और जुल्म की एक इंतहाई खराब सूरत है, क्योंकि लोगों को उनके जायज हकूक उनके सही तरीके से मिल ही नहीं पा रहे। लोग पैसे का इस्तेमाल करके, सिफारिशों का इस्तेमाल करके लोगों के हक गस्ब कर रहे हैं। जिनका मुकाम है उनको नहीं मिल रहा, जो मुस्तहिक नहीं है उनको वो दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी माशरे में अमन सुकून कैसे तबाह होता है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जब उस माशरे में इंसानों के जायज हकूक की राह में जालिम अहलकारों के नाजायज मुतालबात हायल हो जाएं। यानी जब लोग जिनके पास अल्लाह ताला ने अच्छा मुकाम दिया हुआ है और वो अपनी सही इस्लाह, अगर वो सही काम करें
लोगों को उनके हकूक दे तो माशरे में अदल इंसाफ कायम रहेगा। लेकिन अगर इंसानों के जायज हकूक की राह में इन जालिम अहलकारों के नाजायज मुतालबात हायल हो जाए, यानी वो कोई भी एक ओहदा देने के लिए रिश्वत मांगे, कोई सिफारिश मांगे, सिफारिश के जरिए पैसे मांगे, कोई चीज ले ऐसी ले को जो जिसका हक है वो अदा नहीं कर सकता, तो लिहाजा फिर क्या होगा, लोगों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे तो माशरे में अमन सुकून तबाह हो जाएगा। यानी उस माशरे में इंसानों के जायज हकूक की राह में जिसका हक है और उसका हक बन भी रहा है, लेकिन जालिम अहलकार के नाजायज मुतालबात वो मुस्तहिक शख्स अदा नहीं कर सकता, लिहाजा वो किसी और से पैसा लेकर उसको वो स्टेटस दे देता है, तो लिहाजा माशरे में अमन सुकून तबाह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस्लामी अखुवत की बर्बादी और इस्लामी माशरे की तबाही का बड़ा सबब क्या है? इस्लामी अखुवत की बर्बादी और इस्लामी माशरे की तबाही का सबसे बड़ा सबब ये है कि जब हम नाजायज मामले में किसी शख्स का या किसी कौम का साथ दें, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने नाजायज किसी मामले में अपनी कौम की मदद ऐसे किसी किसी अपनी कौम की मदद की, तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊंट कुएं में गिर रहा हो और उसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो खुद भी उसमें जा गिरे। जब वो उसमें, तो इससे क्या होगा कि इस्लामी अखुवत की बर्बादी और इस्लामी माशरे की तबाही होगी। नाजायज मामलात में किसी शख्स का साथ देना, ऊंट को बचा नहीं सकते तो आप उस कौम को भी नहीं बचा सकते, ऊंट के साथ आप भी गिरेंगे तो उनके साथ वो कौम भी तबाह होगी। लिहाजा किसी भी इस्लामी माशरे में इस्लामी अखुवत को बरकरार रखने के लिए जरूरी क्या है कि हक का साथ दे, नाजायज मामले में किसी का साथ ना दे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोमनों में से कामिल तरीन ईमान वाला कौन है? तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक, इन्ना अकमल अल मुमिनीना ईमानन ahsanuhum खुलुकन, मुकम्मल तरीन ईमान वाला वो है जिसका इखलाक अच्छा होगा। यानी अच्छा इखलाक होना किसी इंसान के, किसी मोमन के ईमान के मुकम्मल होने की दलील है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईमान की तकमील का पैमाना क्या है? तो इसका आंसर है हुस्ने खुलक, क्योंकि हुस्ने खुलक ही एक ऐसा अमल है जिससे आप आपस की नफरतों को ना सिर्फ मोहब्बतों में बदल सकते हैं बल्कि दुश्मनों के दिल में भी गर कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने खुलक को ईमान की तकमील का पैमाना करार दिया है, क्योंकि हुस्ने खुलक दरअसल रोजमर्रा जिंदगी में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स और मखलूक खुदा के साथ एक मुसलमान के तर्ज अमल और रवैये का नाम है। हुस्ने खुलक क्या है? अच्छा तर्ज अमल और रवैया। अगर हम लोगों के साथ अच्छे तर्ज अमल से, अच्छे रवैये से बात करते हैं तो ये हमारा हुस्ने खुलक है और इसी से हमारे ईमान की तकमील होती है। बुरा इखलाक क्या है? बुरा तर्ज अमल और रवैया। और ये बुरा तर्ज अमल और रवैया लोगों को डिसहार्ट करता है, लोगों की तौहीन करता है, और जब हम किसी की तकलीफ का सबब बनते हैं तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करते हुए हुस्ने खुलक का तर्ज अमल और रवैया अपनाएं, बुरे तर्ज अमल और रवैये से बचने की कोशिश करें। ये थे हमारे हदीस नंबर 10 तक के शॉर्ट क्वेश्चन। यानी हमारे 1 टू 6 के पहले हो चुके थे, 7 टू 10 के अब हमारे आज हो गए हैं। बच्चों आपने इनको बहुत अच्छी तरह से याद भी करना है, नोट भी करना है। हमारा हदीस का सिलेबस भी मुकम्मल हो गया है। अब हमारा रह गया है मौज़ूआती मुताला पेज नंबर 56 पे। पहले हम इसको लेक्चर को पढ़ेंगे, कुरान मजीद, तारफ, हफाजत और फ़ज़ाइल, और उसके बाद मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगी जो पेपर में बोर्ड में आने होते हैं। पहले हम इसका जस्ट एक दफ़ा स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले हमने इसको समझना है, फिर हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अल्लाह हाफिज़।